बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, इसके 10 पार्ट हैं। इंशाल्लाह हम 10 के 10 पार्ट क्या है डिस्कस करेंगे। जी, आप सबको पता है कि हम एक एक पार्ट ही डिस्कस करते होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पार्ट एक जैसे हैं ना, उनको हम पहले कर लेंगे, फिर जो डिफरेंट पार्ट है उनको हम बाद में कर लेंगे। जैसे कि पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 6 ये एक जैसे पार्ट हैं, फिर पार्ट नंबर 4, 5 एक जैसा है, फिर नेक्स्ट पार्ट एक जैसे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस तरह से करेंगे, लेकिन करेंगे सारे पार्ट्स ही। तो ये पार्ट्स करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह से थी। देखें, जैसे आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये प्लेन जो है मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक फिक्स पॉइंट ले लिया है जो कि फोकस है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला का हर पॉइंट फोकस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और पॉइंट से एम तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला का पॉइंट जो होगा उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। ठीक है, किस तरह से बराबर होगा देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। एफ पी का जो डिस्टेंस है, एफ पी का जो डिस्टेंस है ये पी एम के डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है जी, तो आप लोगों ने इसकी जनरल फॉर्म्स पढ़ी थी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। क्या था जी? सबसे पहले वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4ay। मैंने वहां पर आपको समझाया था कि आपने इस x को देखना है, लीनियर को। ठीक है, अब ये पॉजिटिव x है ना, तो ये जो स्पैनिंग करेगा ये पॉजिटिव x की तरफ करेगा। ये नेगेटिव x है ना, तो ये जब स्पैनिंग करेगा तो नेगेटिव x की तरफ करेगा। इसी तरह ये पॉजिटिव y है तो ये स्पैनिंग पॉजिटिव y की तरफ करेगा, और इसी तरह जब ये नेगेटिव y होता है तो ये स्पैनिंग नेगेटिव y की तरफ करता है। और यहां पर जो इसका वर्टेक्स है वो आपके पास क्या है जी? 0, 0 है। और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं, अगर वर्टेक्स आपका हो जाए एच और के, अगर आपका वर्टेक्स क्या हो जाए जनाब? एच और के हो जाए, तो फिर किस तरह से ये आपकी इक्वेशन बनती है? तो यहां पर फिर आप कर देते होते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 की जनरल फॉर्म देखते हैं तो वो होती है जी y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x है ना, तो x की जगह आ जाएगा माइनस एच, एक्स माइनस एच। ठीक हो गया। अगर आप दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखते हैं तो ये आएगी y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, एक्स माइनस एच आ जाएगा। अगर आप थर्ड इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखें तो x स्क्वायर है, तो x माइनस एच आ जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस के। और अगर आप फोर्थ इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखें तो ये आ जाएगी जी x माइनस एच होल का स्क्वायर -4a y माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझाना ज़रूरी थी। तो अब हम इसको रेस करते हैं इस साइड को, और अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जी आप सबके सामने मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। जाहिर बात है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला राइट करनी है विद गिवन एलिमेंट्स। आपके पास 10 पार्ट है, इंशाल्लाह 10 के 10 करेंगे। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट में फोकस भी दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है आपके पास। तो सबसे पहले हम जरा डायरेक्ट्रिक्स को थोड़ा सा बना लेते हैं। ये +3 है ना, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम क्या लिखने वाले हैं? अब हम लिखने वाले हैं लेट p x y, लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ये मैंने अभी प्लेन अभी एक बनाया था, मैंने आपको सारा समझाया भी है। बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद सो बाय डेफिनेशन, सो बाय डेफिनेशन, सो बाय डेफिनेशन, अभी हमने इससे एक चीज समझी थी कि पी एफ का डिस्टेंस जो है
वो आपके पास पी एम के डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अभी मैंने आपको समझाया है, फिगर बना के मैंने आपको समझाया कि F जो है कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर अगर आप एक डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं और इसकी जो स्पैनिंग है वो आपके पास कुछ इस तरह से हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है इस F पॉइंट के साथ क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जी, पैराबोला का पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ हमेशा क्या होगा जी, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने P पॉइंट, अभी फिगर हमने पीछे बनाई भी थी, यहाँ पे M, तो PF का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा PM के डिस्टेंस के, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बात हमें समझ आ गई है कि PF का जो डिस्टेंस है, PF का डिस्टेंस है वो इस P पॉइंट के M के डायरेक्ट्रिक्स के बराबर होगा, PM के डायरेक्ट्रिक्स के बराबर होगा। तो अब हम अगर इसका डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पे है हमारे पास x-3, यहाँ पे ये ज़रा शायद आपको सही से नज़र ना आ रहा हो, ये लिखा हुआ है हमने x-3 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम अगर इसका डिस्टेंस लेते हैं, x-3 का डिस्टेंस लेते हैं अगर हम लोग, इज इक्वल टू x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, y के साथ जो वैल्यू होती है, y तो यहाँ है ही नहीं तो y 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आता होता है आपके पास अंडर रूट आता होता है, ऐसे ही ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम PF का डिस्टेंस भी लेंगे। P है हमारे पास xy, F है हमारे पास -3 और 1, तो फिर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो इज इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस आता है बीच में डिस्टेंस फार्मूले में, और x2 माइनस x1 तो x प्लस 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा आपका जनाब, स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू x माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x माइनस 3, जी जी अंडर रूट भी आएगा। अब अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप बनाकर आप लोगों ने क्या कर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप बनाकर आप लोगों ने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 3 6 होता है ना, तो 6x आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें जी, ये भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव एक्स स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव होगा तब भी तो कैंसिल ही होगा ना, पॉजिटिव 9 से पॉजिटिव 9 भी मैंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो इस बात की आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्या बच जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 6x, ये प्लस का 6x है, यहाँ के माइनस का 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला मैंने क्लोज किया, y माइनस 1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 12x। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई है ना। तो नीचे लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आसान सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है।
और ये आसान पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जी, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं जी। ले लें जी, डन हो गया, स्पेस बन चुकी है। सेकंड पार्ट क्या है जी, फोकस है हमारे पास 2 5 और डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट, फोकस है हमारे पास 2 5 और हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आप लोगों ने लिख लेना है जी, y इज इक्वल टू 1 है ना, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ये वाली लाइन लिख लेनी है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट on parabola, so by definition के बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम F इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाइन लिखकर PF का डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका डिस्टेंस ले लेंगे y माइनस 1, तो x यहाँ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा x की जगह, और y के साथ 1 है ना तो 0। ये डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पहले भी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, अभी आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा पहले भी अप्लाई किया है, ठीक है। क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट, ये हमारा जी डिस्टेंस फार्मूला था, ठीक है जनाब जी। सर नेक्स्ट अब हम पी एफ का डिस्टेंस ले लेते हैं, पी एफ का। तो फार्मूला आप सबको आता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। हमसे पी एफ का डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 होल का स्केयर प्लस x2 माइनस x1 होल का स्केयर, और ऊपर हम क्या लगाते होते हैं, अंडर रूट लगाते होते हैं, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 तो क्या आ जाएगा, y माइनस 5 होल का स्केयर, x2 माइनस x1 x माइनस 2 होल का स्केयर, और ऊपर हम लोग क्या लगाते होते हैं भाई साहब, अंडर रूट लगाते होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, 0 का स्केयर तो 0 होता है, 1 का स्केयर 1 होता है, और 1 का अंडर रूट भी 1 होता है, ठीक है। अब हम इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 5 का स्केयर 25 माइनस 2ab, 2 5 ज़ार 10 तो 10y आ जाएगा। यहाँ भी स्केयर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्केयर 2 का स्केयर 4 माइनस 2 2 ज़ार 4x हो जाएगा, 2ab ना, और ऊपर अंडर रूट है तो ये जी अंडर रूट भी आपका आ गया, और साथ में हमने क्या लिख दिया, y माइनस 1। अब ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ इसका क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो दोनों साइड पर जी हमने इसका स्केयर ले लिया, स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y स्केयर प्लस एक्स स्केयर, y स्केयर प्लस एक्स स्केयर, 25 प्लस 4 29 माइनस का 10y माइनस का 4x बच जाएगा। यहाँ स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab होता है फार्मूला, ठीक है जी। तो देखें यहाँ भी प्लस वाई स्केयर है, यहाँ भी प्लस वाई स्केयर है, तो वाई स्केयर से वाई स्केयर हमने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दी। इक्वल में जब साइन सेम होना तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप देखें जी क्या होगा, एक्स स्केयर माइनस 4x, इसको हम एक साथ रख लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस 4x, ठीक है। प्लस का 29 है यहाँ पर, इसको हम बेशक वहाँ शिफ्ट कर लें या इस साइड पे लें, एक ही बात है। तो प्लस का 29 प्लस का 1 यहाँ के माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 10y इस साइड पे जाकर प्लस 10y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 29 माइनस 1 28 हो जाएगा,
-2y प्लस 10y 8y आ जाएगा। तो याद रहे हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। हमारी यहाँ कोशिश है कि हमारे पास किसी ना किसी तरह इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा हमें वैल्यू को घुमाना पड़ेगा। अभी मुझे इसका स्क्वायर लेने के लिए ना, मुझे इसका स्क्वायर क्लोज करना है इस वैल्यू का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अगर मैं अपनी तरफ से +4 करूँ तो मुझे -4 भी करना पड़ेगा, ऐसे ही ना। ये वाला +28 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू में 8y वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारी स्पेस बन चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, a माइनस बी होल का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। x 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, -4 प्लस 28 क्या होता है, प्लस का 24 होता है। प्लस का 24 इज इक्वल टू 8y। तो x माइनस 2 होल का स्क्वायर 8y प्लस का 24 यहाँ के माइनस का 24 हो जाएगा। x माइनस 2 होल का स्क्वायर, दोनों में से 8 कॉमन, तो y माइनस 3, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है सेकंड पार्ट की। अब हम ये साइड रेस करने लगे, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक पर थर्ड पार्ट देख लेंगे जी। थर्ड पार्ट देखें, आप सबकी बुक पर मौजूद है। अब हम इसको रेस कर चुके हैं, चलें जी, डन हो गया। थर्ड पार्ट देखें जी। थर्ड पार्ट है, फोकस है हमारे पास 3 1, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है x माइनस 2y माइनस 3। थर्ड पार्ट आपके पास इसका फोकस है 3 1, ठीक है जी। और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास, वो क्या है जनाब, x माइनस 2y माइनस 3, x माइनस 2y माइनस 3, ये आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है। और इज इक्वल टू में जाहिर बात है 0 ही है। आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। तो सबसे पहले भाई एक लाइन जो मैं आपको यहाँ लिखवा भी चुका हूँ, ये सेम टू सेम लाइन आपने हर पार्ट में लिखनी है। लेट p x y बी एनी point on parabola, ठीक है जी। सो बाय डेफिनेशन मैंने इसकी डेफिनेशन क्या थी, अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक स्टेटमेंट लिखवाई थी। क्या स्टेटमेंट थी, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम f इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। मैंने अभी आपको पार्ट नंबर 1 में बोला था कि आपने पार्ट नंबर 2 में भी लिखनी है। क्या थी वो लाइन, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम f इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम f इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम f, इसको हम किस तरह लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं इस तरह से pf। तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो हम इसका डिस्टेंस ले रहे हैं x माइनस 2y माइनस 3 का, 2y माइनस 3 का। तो x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, y के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, y के साथ है -2, तो ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ गई है। इसके तीनों पार्ट हमने इसी तरह किए हैं। इस साइड पर हम pf पे डिस्टेंस लगा लेते हैं, y2 माइनस y1, तो y माइनस 1 होल का स्क्वायर, x2 माइनस x1, x माइनस 3 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2y माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। यहाँ इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, y² + 1 - 2y। इसी तरह यहाँ भी a² + b² - 2ab, और साथ में जनाब जाहिर बात है अंडर रूट तो आएगा ही आएगा। अंडर रूट 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंडर रूट 5 को हम दूसरी साइड पे, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, तो इस साइड पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 2y - 3। अब हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, सॉरी अंडर रूट ख़त्म करना है। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पर इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जी दोनों साइड्स पर हम अब इसका क्या लेने लगे हैं, स्क्वायर लेने लगे हैं। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, y² +1 और +9 +10 -2y -6x, और ये प्लस का x² रह गया, तो इसको हम शुरू में लिख देते हैं प्लस का x², x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, 1 और 9 10 -2y -6x। इस पे भी अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो a + b + c का स्क्वायर, इस पे हम लोग फार्मूला ओपन कर रहे हैं, a + b + c का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू है x², फिर b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 2y, तो 2y का स्क्वायर क्या होता है, 4y², फिर प्लस c का स्क्वायर, c की वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9, फिर होता है जनाब 2ab। तो 2ab मैं आपको लेके दिखाता हूँ, देखें 2ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -2y है, 2ab है ना, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -2y है, 2 2 4 हो जाएगा, -4xy आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -4xy, तो ये 2ab आ गया। फिर 2bc, तो 2b की वैल्यू -2y है, c की वैल्यू हमारे पास -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 4 3 12y आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 12y, तो ये 2bc आ गया। अब 2ca, तो ये माइनस का है, 2 3 6 माइनस का 6x आ जाएगा। तो यहाँ पे जी आपको समझ आ चुकी है कि हमने फार्मूला किस तरह से ओपन किया है। नेक्स्ट जनाब 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x² प्लस 5y², 5 10 50, 5 2 5 को 10 से 50, 5 को फिर 2 के साथ, 5 2 10, 5 2 10, 5 6 30 इज इक्वल टू x²। बल्कि एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है, हमारा एक स्टेप बच जाएगा, ये फायदा हो जाएगा हमें। प्लस x² यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस 4y² इस साइड पे आके माइनस का 4y² हो जाएगा, प्लस 9 इस साइड पे आके माइनस का 9, माइनस 4xy इस साइड पर आकर प्लस का 4xy, प्लस 12y इस साइड पर आकर माइनस का 12y हो जाएगा, प्लस 12y इस साइड पर आकर माइनस का 12y, और माइनस का 6x इस साइड पर आकर प्लस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 6x है ना, इस साइड पर आकर प्लस का 6x, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये साइड जी आपके पास सारी की सारी रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना, तो अब हम इसको रेज कर देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने बोर्ड पे देखना है, ठीक है। चलें जी, रेज हो गई है ये साइड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोफिशिएंट जो पावर सेम है उनको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी।
यहाँ पे अब हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। तो देखें जी किस तरह से सॉल्व करेंगे। 5x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर आ गया जी। चलें जी नेक्स्ट बताएं। 5y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, तो प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस का 10y और माइनस का 4y, माइनस का 14, माइनस का 14 और माइनस का 12। देखें एक बार फिर से, माइनस का 10y, माइनस का 10y और कहाँ है y, और तो कहीं भी नहीं है, चलिए मैंने टाइम से देख लिया। माइनस का 10y माइनस का 12y, बस दो ही y हैं, तो माइनस का 10 और माइनस का 12, माइनस का 22y आ जाएगा, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज देख लेते हैं। माइनस का 30x और प्लस का 6x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 24x हो जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखें जी आपके पास इसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है, लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा जी। देखें अब माइनस का 10x, x वाली वैल्यूज सॉल्व हो गई हैं, y वाली वैल्यूज भी सॉल्व हो गई हैं। कांस्टेंट वैल्यूज देख लेते हैं। 50 माइनस 9, 50 माइनस 9 क्या होता है 41, और ये वैल्यू 4xy, तो 4xy आप लोग यहाँ लास्ट में लिख लें, इज इक्वल टू में 0 भी लिख लें। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड वर्क है, आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। जी बिल्कुल जी, ये आपका आंसर है, ये आपकी क्या है जी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहीं तक ही कर लेंगे। ये है जी हमारा पार्ट नंबर 3 है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे, लेकिन पार्ट नंबर 4 अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 अभी हम नहीं कर रहे, उसकी रीजन है कि वो थोड़ा सा चेंज है। पार्ट 1, 2, 3 मैंने आपको शुरू में बताया था कि पार्ट 1, 2, 3 और पार्ट 6 ये एक जैसे हैं। अब मैं आपको पार्ट 6 करवा देता हूँ, इसके बाद फिर हम पार्ट नंबर क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 6 देखते हैं जी, मैं करवाऊंगा सारे पार्ट ही, तो हौसला रखें। तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -2, आपके पास पार्ट नंबर 6 है, सारे पार्ट करवाऊंगा, लेकिन जो पार्ट एक जैसे है ना, तो उसको मैं पहले करवा रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 और फोकस है आपके पास 2, 2, ठीक है जी, ये आपके पास स्टेटमेंट में है। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन है x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 है, -2 यहाँ पे आके +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये कर लेना है। इसके बाद फिर ये वाली लाइन लिखनी है, लेट pxy बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, लेट pxy बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। So by definition, तो कौन सी डेफिनेशन है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम F इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम F इज इक्वल टू distance of P from डायरेक्ट्रिक्स, ठीक हो गया जनाब। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम F, इसको आप लोग लिखने वाले हैं PF। डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ले लेंगे x प्लस 2 आ जाएगा ना, ओवर x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, y तो यहाँ है ही नहीं ना, तो y तो 0 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब। तो PF का डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये है जी PF, y माइनस 2 का होल का स्क्वायर, 2 होल का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का अंडर रूट भी आप लोग क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे,
ठीक है जी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करें, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जार 4y आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जार 4x आ जाएगा। और x प्लस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि मैंने अंडर रूट ख़त्म करके स्क्वायर लगा दिया। दोनों तरफ स्क्वायर लगाते हैं ना, तो मैंने अंडर रूट ख़त्म कर दिया। या कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये लें जी, आज तो आप लोग जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा मसला है। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये माइनस 4y माइनस 4x प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2ab 2 टू द 4x हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8, ये प्लस का 4 इस साइड पे आके माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4x दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 4x हो जाएगा। इस बात की समझ आइए, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8, ये प्लस का 4 इस साइड पे आके माइनस का 4 कर दिया मैंने, माइनस का 4x दूसरी साइड पे जाके मैंने प्लस का 4x कर दिया। अब जी यहाँ स्पेस बना लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। 4x क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4x, ये आपका 8x हो जाएगा। इसका जी हम होल का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, y माइनस 2 होल का स्क्वायर क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ये पार्ट नंबर 6 था। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। आपके पास फोकस भी दिया हुआ है और वर्टेक्स भी दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन शुरू में मैंने आपको 4 इक्वेशन बना के, जो जनरल फॉर्म थी बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जब वर्टेक्स 0 0 था, क्या थी वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था वो, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay था, फिर वाई स्क्वायर था 4ax, और फिर वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ये इक्वेशन तब होती हैं जब वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है। फिर मैंने बाद में आप लोगों को स्टार्ट में जनरल फॉर्म निकाल के बताई थी, जब वर्टेक्स की वैल्यू h और k हो जाए, मतलब वर्टेक्स की वैल्यू कोई भी आ जाए, तो फिर मैंने आपको यहाँ पर आपको जनरल फॉर्म निकाल कर दिखाई थी। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक करके देखें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। अब सबसे पहले तो हमने देखना है जो हमारा वर्टेक्स है वो स्पैनिंग किस तरफ कर रहा है, वो अपवर्ड कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, राइट कर रहा है। तो जिस तरफ वो स्पैनिंग करेगा उसी तरह से हम लोग अपनी इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है, अगर आप नहीं भी बनाएंगे कोई मसला नहीं है, अगर बना लें तो अच्छी बात है। ठीक है, देखें हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं, ये प्लेन हमने एक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसी तरह यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम 1 और 2 देख लेते हैं, 1 और 2, तो ये फोकस का पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक हो गया जनाब, और वर्टेक्स 3 2 है, तो वर्टेक्स हमें यहाँ मिल रहा है। तो भाई अब हम अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें वर्टेक्स मिल चुका है और यहाँ हमें फोकस मिल चुका है। अब ये जो स्पैनिंग है, जाहिर सी बात है, ये स्पैनिंग जो है बाहर की तरफ तो नहीं करेगा ना। अब हम इसकी स्पैनिंग यूं तो नहीं कर सकते, जाहिर बात है ये स्पैनिंग इस तरफ से होगी, अंदर की तरफ से इसकी स्पैनिंग होगी, इसकी जो स्पैनिंग है वो अंदर की तरफ से होगी। ठीक है, तो फिर इसकी स्पैनिंग हम लोग किस तरह से करने वाले हैं, तो देखें जी, इसकी स्पैनिंग इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वाई एक्सिस को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप सबको पता है कि मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है,
तो अगर आप इसकी स्पैनिंग चेक करते हैं, इसकी जो स्पैनिंग है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से, इसकी जो स्पैनिंग है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो हमें यहां पता चल गया, यहां पर हम नेगेटिव वाली इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जनरल फॉर्म क्या थी नेगेटिव वाली की? तो यहां पे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये टूवर्ड, देखें ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पे क्या होगी इस क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने आपको लिखवाई थी y माइनस के का होल स्क्वायर, आप इसकी जनरल फॉर्म लेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a x माइनस एच, ये आपकी जनरल फॉर्म होगी, ठीक है जनाब। तो ये इक्वेशन थी इस तरह से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इस माइनस का ये मतलब होता है कि x जो है इसकी स्पैनिंग ग्राफ की नेगेटिव की तरफ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता तो फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती। बात की समझ आई है ना। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तब होगी जब यहां पर वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है। अब यहां पर हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू मौजूद है, वर्टेक्स हमारा ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ओरिजिन से पास ना होने की वजह से हमने जनरल फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहां वर्टेक्स को h और k का नाम दे देते हैं, अगर हम यहां वर्टेक्स को h और k का नाम दे देते हैं तो भाई h यहाँ पे क्या होगा, वर्टेक्स h और k, तो h क्या होगा यहाँ पर 3 और k क्या होगा k हमारे पास 2 होगा। इस बात की समझ आई है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बात है, अब हम लोग भाई a फाइंड करने वाले हैं। a क्या है, वर्टेक्स से लेकर f तक का जो डिस्टेंस है वो a कहलाता है, ठीक है। तो अब हम a फाइंड करते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू वी एफ का डिस्टेंस, तो जब हम लोग इसका डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। तो भाई a इज इक्वल टू वी एफ, तो वी एफ का डिस्टेंस ले रहे हैं y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर। a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 आप सबको पता है 4 होता है, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है जनाब। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हम जी इक्वेशन नंबर 1 में अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, y माइनस के, की वैल्यू है 2, y माइनस 2 आ जाएगी, k की वैल्यू 2 है ना, इज इक्वल टू माइनस 4a, a की वैल्यू 2 है, x माइनस h की वैल्यू 3 है, तो x माइनस 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी y माइनस 2 होल का स्क्वायर, 4 2 जार 8, x माइनस 3। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम लोग अपना पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें जी, आपके पास जो फोकस है वो है -1 और 0। पार्ट नंबर 5 आपका जो फोकस है वो है -1 और 0, और वर्टेक्स जो है -1 और 2 है। इसका जो वर्टेक्स है हमारे पास क्या है जी, -1 और 2 है। तो अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले तो इसका अगर आप ग्राफ बना लें, देखें जी, तो ये आपका y एक्सिस आ जाएगा। ग्राफ बना लें पेपर में तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि ये स्पैनिंग किस तरफ कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपका ही फायदा है। तो यहाँ पर जी अगर हम लिख लेते हैं, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3 या 2 तक लिख लें काफ़ी है।
फोकस पॉइंट देखते हैं तो -1 और 0 है, तो -1 यहीं पर ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 है 0 तो अब हम किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते ना। अगर हम वर्टेक्स पॉइंट देखते हैं वो भी -1 है, ठीक हो गया, x -1 है और y 2 है, तो यहाँ पे आपका वर्टेक्स पॉइंट आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। यहाँ पे जी हमने स्ट्रेट लाइन बना ली, यहाँ पर हमारा वर्टेक्स आ गया और यहाँ पर हमारा क्या आ गया जी, फोकस आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब चेक करना है कि इसकी जो स्पैनिंग है वो किस तरफ हो रही है। अब जाहिरी बात है इसकी जो स्पैनिंग है वो फोकस की तरफ होगी ना, तो हम लोग इसकी स्पैनिंग कुछ इस तरह से कर देंगे। अब आपको ये नजर भी आ रहा है कि जो इसकी स्पैनिंग है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो अब हम जो इक्वेशन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस वाली ले लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी नेगेटिव वाली, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस एच होल का स्क्वायर, x माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस के। तो ये वाली इक्वेशन अब हम लोग जनाब यूज करने वाले हैं। असल में ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन थी, मैं आपको बता दूं टेबल में x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, हमने y को देख रहे हैं, y यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब इस y की जो स्पैनिंग है वो नीचे की तरफ है। ये इक्वेशन कब होती है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, जब वर्टेक्स 0 0 होता है। अब तो वर्टेक्स हमारे पास 0 0 नहीं है ना, तो इसलिए हम अब ये जनरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, इसको जनरल फॉर्म कहेंगे, ठीक है जनाब। तो अब हमें समझ आ चुकी है जब नेगेटिव की तरफ होगा तो फिर हमने नेगेटिव वाली इक्वेशन ले लेनी है। तो अब हम इसको सिंपल, वही हमारे पास मेथड है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास a नहीं है, जाहिर बात है v और f के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, a कहलाएगा ना। तो अब हम a फाइंड कर लेंगे, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो a फाइंड कर लेंगे, a आ जाएगा vf का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फार्मूला अब आप काफ़ी दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं, आपके उसमें भी भाई चैप्टर नंबर 4 में भी काफ़ी दफ़ा है ये डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं, a इज इक्वल टू वी एफ का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस 1 और ये x1 माइनस 1 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक हो गया जनाब। तो वर्टेक्स ये h और k है, तो h हमारे पास क्या है, यहाँ पर -1 है और k हमारे पास यहाँ पर 2 है, h -1 है, k हमारे पास 2 है। तो अब हम इसको पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अब हम अपनी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस एच होल का स्क्वायर, x माइनस एच, h की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो जाएगी, इज इक्वल टू -4a, -4a, a की वैल्यू 2 है, y माइनस k है तो y माइनस k की वैल्यू 2 है जी हमारे पास, ठीक है। ये h और k की वैल्यू कहाँ से आई है, ये v जो वर्टेक्स है h और k कहलाता है ना, हमने इसको h और k का नाम दिया था, अभी पीछे शुरू में समझाया भी था मैंने आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + 1 होल का स्क्वायर, 4 2 = 8, y माइनस 2। तो ये हमारी जी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ये है जी पार्ट नंबर 5। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 देखेंगे, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y = 3 और वर्टेक्स दिया हुआ है 2 2। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो इसकी स्पैनिंग है वो किस तरफ होगी। देखें जी, आप लोग प्लेन बना चुके हैं, डायरेक्ट्रिक्स जो है y = 3 आप सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है आपके पास, तो ये आपका जी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, y = 3 आ जाएगा, ठीक है। अब वर्टेक्स जो है वो 2 2 है, फोकस यहाँ है नहीं, वर्टेक्स फोकस को हम मिला नहीं सकते, फोकस होता फिर तो क्या ही बात थी। तो अब वर्टेक्स 2 2 है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 1 है, यहाँ 2 है,
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या था 3 था। ठीक है जी। अब वर्टेक्स 2 2 है, मतलब x भी 2 है, y भी 2 है, तो यहाँ पर हमारा वर्टेक्स बन रहा है। अब जाहिरी बात है कि अब फोकस है नहीं जो कि हम स्पैनिंग करवा देते, तो फिर इसकी स्पैनिंग जाहिरी बात है अब डायरेक्ट्रिक्स की तरफ ऊपर तो होगी नहीं, तो फिर इसकी स्पैनिंग कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगी। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमने फिगर तो बना ली, हमें पता चल गया कि अब हमारे पास यहाँ नेगेटिव वाई वाली इक्वेशन जो है यूज होगी, जो अभी अभी हमने यूज की थी। अब यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स जो है एच और के की तो वैल्यू है, वर्टेक्स है ना, मतलब वर्टेक्स है 2 2, तो यहाँ पर h और k की वैल्यू तो है, h 2 है और k भी 2 है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी हमें पता चल गई कि ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड होने की वजह से वही पिछले इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन यूज की थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमने अभी लास्ट पार्ट में यूज की थी नेगेटिव वाली, वो क्या थी, x माइनस एच होल का स्क्वायर, x माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस के। इसको आप लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देखिए जी अब हमें a फाइंड करना है। अब यहाँ इस पार्ट में f तो है ही नहीं ना, मतलब फोकस तो है ही नहीं, तो पहले क्या था, v और f के दरमियान जो डिस्टेंस था वो a था। अब हमने वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकालना है। किस तरह से निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो लाइन है, y इज इक्वल टू 3 है ना, तो y इज इक्वल टू 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3 लिख सकते हैं, +3 इस साइड पे आके -3 हो जाएगा। अब आप लोगों ने a को किस तरह फाइंड करना है, आप लोगों ने लिखना है a इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, dtx लिख लेंगे आप। ठीक है जी। तो किस तरह से करेंगे, a इज इक्वल टू y माइनस 3 है, तो y की वैल्यू यहां 2 है, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3 ओवर x का स्क्वायर, तो x इस इक्वेशन में नहीं है ना, तो x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर y आ जाएगा जी 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है ना। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा, a इज इक्वल टू, यहां पे स्पेस बना लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट तो 1 होता है ना, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये -1 कहाँ गया, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये -1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब हम तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस एच का होल स्क्वायर, h है हमारे पास 2, y माइनस के का होल स्क्वायर, k है हमारे पास 2, ओहो, x माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, h की वैल्यू 2 पुट कर दी, -4a की वैल्यू 1 पुट कर दी है, फिर है जी y माइनस के, और k की क्या वैल्यू है, k की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो k की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर, 4 1 जार 4, y माइनस 2 आ जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। अब हम 8 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। आप सबकी बुक पर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8, और ओपन जो है ये डाउनवर्ड है, इसकी जो स्पैनिंग है वो डाउनवर्ड है। चलो ये तो अच्छी बात हो गई। डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है सबसे पहले y इज इक्वल टू 1, तो इस y इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं y माइनस 1, +1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा ना, तो y माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है आपके पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, 4a के इक्वल होती है, डाउनवर्ड है ना, तो 4a। अब हम 4a को 8 के इक्वल कर लेते हैं, 8 इज इक्वल टू 4a,
4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। चलें जी, तो अच्छी बात हो गई। a हमारे पास आ चुका है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को यूज करते हुए हम लोगों ने a फाइंड कर लिया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी हम लिख लेते हैं जी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि ओपन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड का मतलब है कि ये आपके पास y की तरफ झुकाव होगा इसका। तो x माइनस एच होल का स्क्वायर, x माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस के होल का स्क्वायर, नहीं y माइनस के है सिंपल, इसको आप लोग 1 का नाम दे देंगे। देखें जी, अब आपके पास a की तो वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू है, लेकिन h और k की नहीं है, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, h और k के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें h और k की वैल्यू चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या कर लेना है, हमें पता है कि a जो है वो डिस्टेंस होता है, किसका डिस्टेंस होता है, वो आपके पास वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने वर्टेक्स से आपका डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी हमने a रखा है। अब हम a फाइंड करने लगे, a जो है हमारे पास इक्वल हम यहाँ करने लगे हैं डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स मौजूद है। तो a जो है यहाँ पर किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स हमारे पास h और k है, हमने यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली है। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के साथ हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। a इज इक्वल टू y माइनस 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 1 ओवर, फिर x यहाँ मौजूद नहीं है ना इस इक्वेशन में, तो x नहीं है तो 0 आ जाएगा, y तो है और y के साथ यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें वर्टेक्स में ये h और k है, मतलब x की वैल्यू h है और y की वैल्यू k है, तो यहाँ पर हम इस y को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, k के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ताकि हमारे पास k आ जाए। अगर हम यहाँ x लिखते हैं तो वो तो 0 हो जाता, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको k माइनस 1 लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, और a किसके इक्वल है, 2k, k माइनस 1, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड में लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। स्टेप हमारा क्या होगा, देखें आपके पास डिस्टेंस फार्मूले में यहाँ पर इस तरह से मॉड भी होता है, हम मॉड लगाते नहीं है क्योंकि हम लोग फिर नेक्स्ट जब स्केयर वगैरह वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके अलावा मॉड हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव लेना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 1 का मॉड, इसकी रीजन मैं आपको नेक्स्ट जाके बताता हूँ। तो ये 2 आ जाएगा, k माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मॉड जब भी खत्म करते हैं आप सबको पता है कि वहां पर हम प्लस माइनस लगाते होते हैं, तो k माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2 और k माइनस 1 आ जाएगा माइनस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 k की वैल्यू 3 आ जाएगी, माइनस 2 माइनस 1 यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा, k की वैल्यू माइनस 1 आएगी और हम ये माइनस वाली वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो अब हम लोग ये माइनस वाली वैल्यू यूज करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो है आपके पास डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव वाला डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो x माइनस एच होल का स्क्वायर, x माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, a की वैल्यू 2 है, y माइनस k, k की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -4a y माइनस k, k की वैल्यू -1 थी जिसको हमने +1 कर दिया, x माइनस एच होल का स्क्वायर 4 2 जार 8,
y प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा जी। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। अब हम 9 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 है एक्सिस पैरेलल। आपके पास एक्सिस है y इज इक्वल टू 0 थ्रू 2 1 11 माइनस 2। ठीक है जी। तो एक्सिस दिया हुआ है पैराबोला का y इज इक्वल टू 0। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला है यहाँ पर y इज इक्वल टू, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ, ये s लिखा हुआ है, ये थोड़ा s थोड़ा सा बीमार हो गया था, चलिए इसको मैं दवाई दे के ठीक कर लेता हूँ। एक्सिस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो जाहिरी बात है x एक्सिस पे ये काम होता है, x एक्सिस पे y जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां पर जो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लेंगे ना वो x एक्सिस वाली लेंगे। अब आप चाहे वो पॉजिटिव वाली ले लें या चाहे नेगेटिव वाली ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ पॉजिटिव वाली ले रहा हूँ x एक्सिस पे, आप बेशक नेगेटिव वाली ले लें, कोई इशू नहीं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पे क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब मैं यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। ठीक है। तो y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। अब ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे कुछ वैल्यूज ज़रूरत है, मुझे h चाहिए, k चाहिए, मुझे a भी चाहिए। ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, अगर ये y जो है 0 है, इस y 0 का क्या मतलब है, इस y 0 का मतलब है कि k 0 की इक्वल है। ठीक है। अगर x 0 होता तो उसका क्या मतलब होता, h 0 है। ठीक है। बात की समझ आई है। वर्टेक्स जो होता है ना, वर्टेक्स जिसको हमने शुरू से ही रिप्रेजेंट किया है h और k के साथ, h मतलब x, y मतलब k, तो यहाँ y 0 है मतलब k 0 है। अगर हम इस इक्वेशन में k की जगह 0 पुट कर देते हैं सबसे पहले, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, ये k जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, देखिए 1 का नाम तो पहले ही हम दे चुके हैं, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा। अब हम ये 2 1, ये जो 2 1 है, अब हम इसको पुट करते हैं सबसे पहले एट 2 1। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एट 2 1, तो x यहाँ 2 है और y जो है 1 के इक्वल है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं y 1 में, y की जगह 1, 4a, x की जगह 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास y 1 है और x जो है ये किसके इक्वल है जनाब, 2 के इक्वल है। 1 का स्क्वायर 1, 2 4 8, और अब ना हम h की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, h और a की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो हो जाएगी इंशाल्लाह। 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4ah आ जाएगा। k की वैल्यू तो पहले ही है ना, k किसके इक्वल है, 0 के। अब हम h फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, +1 यहाँ के -1 हो जाएगा, 8a माइनस 4ah माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो ये 2 1 पे आ गया। अब हम 11 माइनस 2 पे निकाल लेते हैं, एट 11 माइनस 2। ये जो 2 और 1 है ना, ये हमने इक्वेशन 2 में पुट किया है। ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। अब हम 11 और -2 को भी इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो y स्क्वायर, y की वैल्यू है -2, -2 का स्क्वायर 4a, x की वैल्यू 11 है, 11 माइनस h आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 11 44 होता है, 44 हो जाएगा। और बल्कि एक काम करते हैं आसान सा, क्या करते हैं, 4a, अभी फिलहाल इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 4/4। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 11a माइनस ah। इससे काम जो है ना हमारा क्या हो गया है, आसान हो गया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं है, आप ना करें, कोई कंफ्यूजन है तो ना करें ना, तो आप इसको सिंपल 4 को 11 के साथ 44a आ जाएगा, 4a को h के साथ
4AH आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम सबसे पहले यहाँ स्पेस बना लेंगे। तो 44A माइनस 4AH प्लस 4 को हम यहाँ ले आते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। प्लस 4 इस साइड पे आके माइनस 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 है 8A माइनस 4AH माइनस 1 और इक्वेशन नंबर 4 है 44A माइनस 4AH माइनस 4। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं जी। ठीक हो गया। माइनस 4AH से प्लस 4AH कट जाएगा। 8 माइनस 44 कर लेंगे तो ये माइनस का 36 आ जाएगा। 8 माइनस 44, 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 कर लेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। 36 यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, 36 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 12 जार 36। चलें जी, ए मिल चुका है, तो ए आ चुका है। अब एच निकालना बाकी है। के तो हमारे पास पहले ही मौजूद है ना, के जो है वो 0 के इक्वल है क्योंकि उसने y इज इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू 0 में मतलब k इज इक्वल टू 0 है। तो इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, तो आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। तो किस इक्वेशन में पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 3 में कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में 8 a की वैल्यू आ जाएगी 1/12 माइनस 4 a की वैल्यू 1/12 h माइनस 1। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 8/12 माइनस 1। ये माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 4/12 h आ जाएगा। ये माइनस 4/12 h है, इस साइड पर आकर प्लस 4/12 h आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 माइनस 12/12 इज इक्वल टू 4/12 h आ जाएगा। 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। 12 से 12 कटेगा तो हम इसको यहीं पर ही काट देते हैं। 12 से 12 कट गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले स्पेस बना लेनी है। 8 माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4h। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। माइनस 4/4, 4 से 4 कट जाएगा। h की वैल्यू -1 आ जाएगी। चलें जी, h आ चुका है। k हमारे पास पहले से ही मौजूद है, k हमारे पास 0 था ना, y 0, और a हमने फाइंड कर लिया है। a क्या था हमारे पास? 1/12। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दें? आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन k 0 है तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, काम मुश्किल हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से पुट करेंगे? पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। आप 1 में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू 1/12, x माइनस h की वैल्यू +1 है। ठीक है, ये h की वैल्यू -1 है ना, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, a की जगह 1/12 हो जाएगा। k तो 0 है ना, तो काम हमने जरूर बढ़ाना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 1/3x + 1। आप चाहें तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1। तो ये आप लोगों की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 10 है और लेंथी पार्ट है थोड़ा सा। देखें जी, पार्ट नंबर 10 है एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, द पॉइंट 0 3 3 4 4 11 लाई ऑन द ग्राफ। ठीक है, ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये आपके पास पैराबोला के पॉइंट्स हैं। और अब आपके पास जो यहाँ पर y एक्सिस है पैरेलल है, मतलब
यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। देखिए मैंने काफ़ी हिस्सा इसका सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। लेंथी क्वेश्चंस था तो आप लोग इसको समझ लेंगे, बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। देखें जी, एज एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्वेश्चन में मौजूद है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस की वजह से हमने इसकी इक्वेशन ले ली, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। ठीक है जी, तो y की पॉजिटिव वाली हमने इक्वेशन ले ली है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स ये लाई कर रहे हैं कहाँ पर, पैराबोला पर। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लेना है, 0 3 पुट करने हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो 0 3 है इसका क्या मतलब है कि ये x 0 है और y 3 है। तो x की जगह मैंने 0 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया। तो ये माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा h का स्क्वायर, 4 3 12 और 4a के आ जाएगा। प्लस 12 यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे चुका हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो हम काम कर रहे हैं ना, अब ये सारा काम हम h, k और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ सके। ठीक है, अब ये 3 और 4 दूसरा पॉइंट है, 3 और 4 ये भी लाई कर रहा है पैराबोला पे। तो ये जो पॉइंट है ये भी x और y के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह 3, y की जगह k। इक्वेशन नंबर 1 में इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया, ये दोनों प्लस थे, यहाँ मैंने माइनस कर दिए और बाकी सेम टू सेम ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। इसके बाद मैंने 4 और 11 पुट किया है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो सेम टू सेम काम करके मैंने x की जगह 4 और y की जगह 11। अब आप लोग भाई माशाल्लाह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एंडिंग है, ये काम तो अब आप इक्वेशन आराम से कर सकते हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर लिया आप लोगों ने, 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4 को एक a के साथ, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब मैं सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो मैंने ऊपर इक्वेशन 3 लिखी है, नीचे इक्वेशन 2 लिखी है। तो सब्ट्रैक्ट में आप सबको पता है साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैंने इसके साइन चेंज किए। देखें जी, h स्क्वायर से h स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये h स्क्वायर और ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 6h, माइनस का 16, माइनस का 12, माइनस का 4a बच जाएगा, प्लस 4a के से माइनस का 4a के कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 4 है हमारे पास h स्क्वायर माइनस 8h 44 4a प्लस 16। तो ये भाई इक्वेशन आपकी 4 आ गई, नीचे इक्वेशन 3 आ गई। सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, मैंने जी चेंज कर दिए। ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, इन दोनों को माइनस किया 28, 4a के से 4a के कट गया, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। अब देखें, अब हमने किसी न किसी रिजल्ट तक पहुंचना ही है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 का यहाँ माइनस 6h है, इक्वेशन नंबर 6 में 2 है। तो काम थोड़ा सा हमें आसान लग रहा है यहाँ से, तो हम इसके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ये 2 है, ये 6 है, तो इसको हम 6 बना लेते हैं 2 को। तो कैसे बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 6 जो है ना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6 होता है ना, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, काम आसान हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को माइनस कर रहा हूं, लेकिन इक्वेशन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये ऊपर इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ये वाली इक्वेशन, नीचे इक्वेशन नंबर 6 आ गई, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके। 3 2 6, 3 को 28 से किया 84, 3 7 21। क्या कर रहा हूं, माइनस। माइनस में जो साइन है वो चेंज होते हैं, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज होगा, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 6h से 6h कट जाएगा, माइनस 4 प्लस 84, 80 आ जाएगा, 9 माइनस 21 माइनस 12। ये काम आप फर्स्ट ईयर में 10th में xy की वैल्यूज आप काफ़ी दफ़ा निकाल चुके हैं। 4.9 थी फर्स्ट ईयर में, 4.8 थी फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने, काफ़ी बच्चे उसको नहीं करते लेकिन करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये माइनस 12 है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, 80 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 12 के नीचे। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है, 4 3 12, 4 20, तो 3/20 मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है। इस a की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है, माइनस 6h माइनस 4। इस a की जगह पे आ जाएगा 3/20 प्लस 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है,
4 3 12 होता है ना, तो -12/20 है, इस साइड पर आकर +12/20 हो जाएगा, और ये +9 इस साइड पे आके -9 हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर चुके हैं, 4 3 12, 4 5 20, ये 3 वैसे ही आ जाएगा, 5 9 45, 3 - 45 डिवाइड में 5 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 3 - 45 माइनस का 42 माइनस का 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और जहां पर इसकी कटिंग हो जाएगी, किस तरह से कटिंग होगी देखें, आप लोग कटिंग कर सकते हैं। 6 1 6, 6 7 42, तो 7/5 h की वैल्यू आ जाएगी। तो काम तो आसान हो गया, a भी आ गया, h भी आ गया। अब हमें k चाहिए, तो मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ a एंड h इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है, ये है इक्वेशन नंबर 2। h की वैल्यू 7/5 -12, a की वैल्यू 3/20 +4 a की जगह 3/20 और k वैसे ही आ जाएगा। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं यहाँ पर। 7 का स्क्वायर 49/25, 12 3 36/20 हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12/20 आ जाएगा, जिसकी मैंने कटिंग करके 3/5 लिख दिया है। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को 25 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी, 49 - 45 +15 के। पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई, इसको भी 25 से, इसको भी और इसको भी, तो पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई, 49 - 44 4 हो जाएगा, 15 के आ जाएगा, 4 इस साइड पे आके माइनस होगा और 15 डिवाइड हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई, एच आ गया, के आ गया, ए आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन वो ना आया, क्या ना आया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम ए, एच और के की वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के। तो अब मुझे ये साइड रेस करनी है, ठीक है जी, चलें जी, इसको हम रेस कर देते हैं, डन हो गया जी, क्योंकि अब मुझे एच के की वैल्यू पुट करनी है। आप लोगों ने क्या लिख देना है, आप लोगों ने सिंपल इतना सा लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इसके बाद लिखेंगे ना, आप तो रेज नहीं करेंगे ना, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है जी। तो x माइनस h की वैल्यू आई है 7/5 इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू आई है 3/20, y माइनस k, तो k की वैल्यू आई है -4/15 है ना, तो ये +4/15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। x माइनस 7/5 होल का स्क्वायर, 4 1 4, 4 5 20, 3/5 y प्लस 4/15। तो ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। तमाम पार्ट्स जी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एक एक पार्ट हमने किया है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अल्लाह हाफिज।